हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और वीडियो की स्टार्टिंग में भी देखा होगा, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी करे इस कहानी को चालू करते हैं। ठीक है, पर इससे पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको अगर मेरा कंटेंट समझ में आता है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को 10th पढ़नी है, CBSE का 9th कोई भी क्लास मुझसे मैथ्स पढ़नी है आपको, तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं और उसको लेकर के आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी करे हम लोग जो है ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का रियल नंबर्स। ठीक है, हाँ, तो मेरे बच्चों, अगर इस पर मैंने वैसे बात कर रखी है, इससे पहले की जितनी भी चीज़ें हैं उस पर अपन बात कर लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि मैंने नंबर्स के बारे में पूरी बातें बता रखी कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए। तो स्टार्टिंग हुए मेरे बच्चों नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पढ़े, इंटीजर पढ़े, हमने उसके बाद फ्रैक्शन पढ़ा, यानी रैशनल नंबर्स पढ़े, फिर इरेशनल नंबर पढ़े। तो यहाँ तक हमने क्लास 9th की चीज़ों में पढ़ रखा है। अब आ गए हैं हम कट टू क्लास 10th में। उसमें फर्स्ट चैप्टर आता है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स की कहानी जो है, रियल नंबर्स ऐसे नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। और ये नंबर जो होते हैं मेरे बच्चे, माइनस इनफाइनाइट से, आपने नंबर लाइन बनाई होगी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। मतलब जितने भी नंबर लाइन पे आने वाले नंबर है, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये छोटी सी बात मैंने आपको बताई है रियल नंबर्स की, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अंदर अपन बात करें, एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पुरानी नॉलेज को, क्लास 9th की, क्लास 8th की, 7th 6th की। तो मैंने ये बताया हुआ है कि रियल नंबर्स इज लाइक बड़ा सा। रियल नंबर के अंदर दो चीजें हो रही हैं, एक हो रहा है इरेशनल नंबर और बचा हुआ ये सारा रैशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। इसके बाद और अंदर चले तो रैशनल नंबर मेरे बच्चे दो टाइप, इंटीजर हो रहा है एक, तो थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। रैशनल नंबर दो टाइप के, एक फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, और दूसरी जो चीज आ रही है वो इंटीजर्स आ रहे हैं। इंटीजर्स के अंदर चलें तो इंटीजर्स के अंदर अगर हम चलें तो वो आता है वोल नंबर, और वोल नंबर के अंदर चलें नेचुरल नंबर। तो नेचुरल फिर वोल, सबसे छोटा स्टार्टिंग हुआ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेचुरल नंबर यही होता है ना, 1 से स्टार्टिंग हो रही काउंटिंग, सबसे पहले यही है। फिर उसके बाद वोल नंबर आया, जब 0 ऐड हो गया, 0 आने के बाद सारे नंबर्स की कंप्लीट हो गए। उसके बाद आया इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव में भी वोल नंबर और नेगेटिव में भी, तो 0 +-1 +-2 +-3, ये सारे नंबर इंटीजर्स है। उसके बाद बात करें इंटीजर्स के बाद आता है अगला नंबर रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो रैशनल नंबर के अंदर दो चीजें आती है। हाँ, अब ये इंटीजर और रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर है एक्चुअल में इसी इंटीजर्स कैसे मैच कर रहा है, तो मैं आपको पहले फ्रैक्शन समझा देता हूँ। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, इंटीजर दोनों एक साथ समझाता हूँ। मैं आपको रैशनल नंबर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, RN रैशनल नंबर, इसके दोनों ही पार्ट है। तो फ्रैक्शन और इंटीजर ये दोनों ही समझाता हूँ।
एक्चुअल में रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, दैट इज, और जहां पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है ना। फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? फ्रैक्शन उनको कहा जाता है, जनरली लोग फ्रैक्शन को और रैशनल नंबर को एक ही मान लेते हैं, पर दोनों में बहुत स्लाइस डिफरेंस है। तो फ्रैक्शन जो है उसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा, चलेगा, सब चलेगा, सब का सब चलेगा, कुछ भी p अपन q की वैल्यू कुछ भी आ जाए, q कुछ भी आ जाए, सब चलेगा। पर इंटीजर में ऐसा नहीं है, इंटीजर में p अपॉन q की फॉर्म में तो है, बट q जो है नॉट इक्वल टू 0, q मस्ट बी 1, q कितना होना चाहिए? डिनोमिनेटर ऑलवेज बी 1। तो ये वाली कंडीशन है, इसमें ध्यान रखना मेरे बच्चों। तो ये डिफरेंस है फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। आपको इसमें कुछ भी चल सकता है, इसमें नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? हाँ कि ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रैशनल नंबर की, तो हो गया इरैशनल नंबर, नेचुरल हो गया, वो हो गया, इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, एंड दोनों ये भी हो गया। उसके बाद इरैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इरैशनल नंबर वो होते हैं जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आते। इरैशनल नंबर मतलब नॉट इक्वल टू p बाई क्यू की फॉर्म। बस इतनी सी बात आपको मालूम होनी चाहिए बेसिक, के पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते, दैट इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। जो छोटी सी बात है, आपको रिकैप करवाया वापस वीडियो को, वापस पुराने क्लास 9 तक की कहानी को, तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलो बच्चों, ठीक है, कॉपी करो इसको। तो चलिए बच्चों, अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट बात, वो है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चूंकि क्लास 10th में अभी जो है नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, बहुत सारी पुरानी चीज़ें हटी है। तो उसमें पहले यूक्लिड डिवीजन लीमा थी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम था, तो ये चीज़ें पिछली क्लास 10th की जो है बुक्स है एनसीईआरटी की, और अभी की जो बुक्स है उसमें वो चीज़ें हट चुकी है। तो अब जो है ना, अब इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, इतनी सी बात है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी मेरे हिसाब से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। और अब इसको समझते हैं कि क्या कहती है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है, सीधी बात कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। क्या बोल रही है? कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर मेरे बच्चों वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। समझ में आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड जो है इसी चैनल पे पड़ी हुई है मेरे वीडियो, उसको जाकर के अगर आप एक बार चेकआउट करेंगे तो उसमें मैंने कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर समझाया हुआ। बट शॉर्ट में अगर मैं यहाँ बताऊं तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1, ठीक है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूं तो मैंने लिया जैसे नंबर 6, तो 6 के 2 फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं? 6 फैक्टर, 1 2 3 6, 4 फैक्टर हो रहे हैं, 1 2 3 6, ये 4 फैक्टर हो रहे हैं। पर मैं बोलूँ 5 के कितने फैक्टर? तो 5 के ओनली 2 फैक्टर, 1 और 5। बात समझ में आएगी नहीं? तो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर एंड 6 इज कंपोजिट नंबर। अब ये जो थ्योरम है ये कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, उसको, उसका जो प्रोडक्ट है, जो नंबर, उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। एग्जांपल के रूप में मैं बात करता हूं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया 6 का, तो 6 जो है एक्चुअल में 2 इंटू 3 हो जाएगा, हाँ क्या ना। तो 2 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों के ही 2 के 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, और 3 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3, हाँ क्या ना। तो ये जो, और 6 के आपको मैंने बता ही दिए, 6 के कितने फैक्टर है? 1 2 3 6। तो अगर आप ये बात ध्यान से सुनो, स्टेटमेंट जो है इसका वो ये कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं मेरे बच्चों? अभी थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट समझ में आ गया, समझ में आ गई। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने बोला 25, तो 25 के वेक्टर्स क्या होंगे? 25 के वेक्टर्स होंगे 5 5 जा 25। मैंने बोला कि सर, आपने बोला कि सर 30 क्या बताओ, 30 कितना होता है? 30 के वेक्टर्स निकालो बराबर, चलो 2 15 3 5 5 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। समझ में आ गया मेरी बात? क्या मेरी बात ये आपको समझ में आई? ठीक है, और समझ में आई है तो कॉपी करिए, नेक्स्ट चलते हैं।